बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी देश में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की वीडियो हम जिस जगह बना रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक सोसाइटी है। यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि हम ज़िला उकाड़ा के मुल्हिका जो गाँव हैं इनमें खड़े हैं, इनमें आज मौजूद हैं। तो आपको दिखाएंगे कि ये जो सोसाइटीज़ बनी हैं यहाँ काफ़ी सारी हैं और भी आपको हम दिखाएंगे आगे भी। तो ये एक तो उकाड़ा शहर से काफ़ी दूर हैं, दही इलाके हैं, यहाँ कोई इतनी प्लाट बिके भी नहीं है। क्यों ये सोसाइटीज़ खाली पड़ी हैं, इनमें अभी तक प्लाट भी नहीं बिके, मकान भी नहीं बने। तो जो वजह है वो आज आपसे शेयर करेंगे। ज़रा आगे आइए, आपको सोसाइटी के अंदर लेके चलते हैं जी। तो अभी हम सोसाइटी से गुजर कर इस जगह पे आ रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, ये काफ़ी तकरीबन 20-25 एकड़ पर ये सोसाइटी मुश्तमिल है। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो ज़मीनें थी यहाँ पर बागात काफ़ी थे, हर किस्म का बाग था, किन्नों का, माल्टे का, अमरूद का, आम का, इस तरह बड़े बागात थे और ये जाने जाते थे। आज से 15-20 साल पहले सरगोदा के बाद ज़िला उकाड़ा का नाम आता था, खुसूसन किन्नों के बागात में। यहाँ इतने बागात थे। तो हुआ क्या, एक तो पहले जो नहरी पानी थे वो ज़्यादा थे, तो उससे वाफर पानी मिलता था बागों को, तो बाग हरे भरे थे, काफ़ी अच्छी आमदन भी लोगों को मिलती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता नहरी पानी वो कम होता गया। नहरी पानी के कम होने के साथ साथ जो ज़मीनी पानी था वो ख़राब होना शुरू हो गया। अब उसके बाद बाग ख़राब होना शुरू हो गए, सूखने शुरू हो गए। तो जब बागात सूखने शुरू हो गए पानी की कमी की वजह से, तो किसान और सारे ये परेशान हो गए कि बाग सूख रहे हैं। तब भट्ठा माफिया ने यहाँ कदम जमाया और उनसे ये डील हुई कि आप अपनी ज़मीनों का लेवल करेंगे ताकि पानी की दस्तयाबी आपको ज़्यादा होगी। पानी थोड़ा भी होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फसल सैराब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बागात को पानी दे सकते हैं। तो थोड़ी सी मट्टी उठाने के बजाय, यानी 1-1.5 फुट मट्टी उठाने के बजाय 5-5, 6-6 बल्कि कहीं तो 10-10 फुट तक मट्टी उठाई भट्ठा माफिया ने। तो जब इतनी मट्टी ज़मीन से उठा ली तो ज़मीन नीचे से इतनी बंजर निकली कि रहे सहे जो बागात थे वो भी ख़त्म हो गए। और सूरत हाल ये बन गई कि अब वहाँ फसलें भी, अक्सर जगह ऐसी हैं कि वहाँ फसलें भी काश्त नहीं होती, वो ज़मीन इस काबिल भी नहीं रही कि कोई फसल ही काश्त कर लें। क्योंकि इस इलाके में पानी की कमी की वजह से जो ज़्यादा फसलें काश्त होती हैं उनमें सरसों पहले नंबर पर है, कहीं कहीं गंदम भी काश्त होती है। लेकिन जिस जगह पर कोई फसल भी काश्त नहीं हो रही थी वहाँ सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई। हम आपको वो भी जगह दिखाएंगे आगे चलकर कि किस किस जगह बागात थे, बागात के बाकियात भी आपको दिखाएंगे कि ये ज़िला उकाड़ा का पूरा इलाका, सैकड़ों एकड़ पर मुहित ये इलाका जो बागात के नाम से जाना जाता था, आज बंजर पड़ा हुआ है। और कहीं जो काश्त हो रही है वो भी इस काबिल नहीं कि किसानों को कुछ फ़ायदा दे सके। वजह क्या है, ये हम सबको सोचना चाहिए। कसूरवार कौन है, हुकूमत है या आवाम है? पानी की फराहमी देखिए, आबियाने की कीमतें कितनी बढ़ा दी गई हैं, लेकिन कभी किसी गवर्नमेंट ने इस तरफ ख्याल किया कि हमारी ज़मीनें बंजर हो रही हैं, जिस पर बागात थे वो ख़त्म हो रहे हैं। आए आपको दिखाते हैं कि भट्ठे के आने के बाद ज़मीनों की क्या सूरत हाल हुई। तो आइए देखते हैं। ये देखें जी, जहाँ से मट्टी उठाई गई थी उनकी बाकियात भी अभी नज़र आ रही हैं। तो अगर हो सके तो हम जूम करके आपको भट्ठे भी दिखाएंगे। ये देखें जी, एक ही सीन में कैमरे में 5 भट्ठे आ रहे हैं। यहाँ कदम कदम पर भट्ठे हैं। ये जो मट्टी पड़ी है ये उन्हीं की बाकियात है। ये आप देख रहे हैं सड़क कितनी ऊंची है, सड़क के बराबर थी ये सारी ज़मीन और बागात ही बागात थे चारों तरफ। लेकिन वो ख़त्म करके यहाँ पर ज़मीनें इतनी बंजर हुई कि अब कुछ भी काश्त नहीं होता, तो सोसाइटीज़ काट दी गई। हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे बागात की भी बाकियात जो रह गई हैं जी। तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं अमरूद के बागात में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बाग है, ये 5 एकड़ पर मुश्तमिल है यहाँ। तो कहा जा रहा है कि यहाँ ये दिखाएं ज़रा, ये सारा बाग था अमरूद का, तो वो भी ख़त्म कर दिया गया। ये देख रहे हैं आप, इस वक्त यहाँ गंदम काश्त की हुई है, आप देख रहे हैं। तो ये अमरूद का बाग है। इस तरह आपको बताया कि किन्नों के बागात थे, इस तरह किन्नों के बागात थे, आम के बागात थे, अमरूद के बागात थे। तो कहीं कहीं तो बिल्कुल, ये तो फिर भी 5 एकड़ यहाँ पर खड़े हैं, कहीं कहीं बिल्कुल थोड़ा रह गया, 1 एकड़ का या 4 कनाल पर सिर्फ रह गया, बाकी सारा ख़त्म कर दिया गया है। तो ये भट्ठा माफिया की वजह से जिन्होंने किसानों को लालच दिया कि आपकी ज़मीन का लेवल ठीक हो जाएगा,
तो पानी की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो थोड़ी मिट्टी उठाने के बजाय ज़्यादा इतनी मिट्टी उठाई कि नीचे जो ज़मीन निकली उस पे काश्त ही मुमकिन नहीं थी, क्योंकि जिस ज़मीनों पर पहले काश्त हो रही थी उनमें नमकियात भी थे, उनमें नाइट्रोजन भी थी, क्योंकि हमारी ज़मीनों में पहले ही नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की भी कमी होती है। तो जो पहली परत थी जो कई 100 सालों से चली आ रही थी, जब वो उठा ली गई, एक परत ख़त्म हो गई, 5, 7 या 10 फुट तक मिट्टी उठा ली, तो नीचे वाली जो परत थी उसमें ना नमकियात थे, ना नाइट्रोजन थी, ना जिंक थी, तो वो काश्त के काबिल नहीं रही जहाँ पर सोसाइटीज़ बना दी गई। जी, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं किन्नों के बाग में। तो आपको दिखाते हैं, मेरे पीछे जो पौधा है ये आप देख सकते हैं कि ये सूख गया है, और अक्सर पौधे इस तरह के हैं, कुछ हरे भरे भी हैं। ये मेरे साथ इधर ये पौधा खड़ा है, ये थोड़ा सा हरा है, और ये हरे भी हैं, और इस तरह के ये जो सूखे हुए पौधे हैं बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं वो भी हैं। तो वजह क्या है आप देख सकते हैं, वो जो सड़क है, तो सड़क के बराबर था ज़मीन का लेवल। देख रहे हैं जिस जगह ये गुजरगाह है, सड़क है, तो इसके बराबर ज़मीन थी, और इतनी ज़मीन ये तकरीबन 3-4 फुट बनती है। तो ये देखें मिट्टी के ट्राले अभी भी जा रहे हैं। तो ये सारे इलाके में जो सैकड़ों एकड़ पर मुहित ये बागात थे, इसी तरह ही ख़त्म हुए हैं कि इतना लेवल था और इतनी मिट्टी उठा लिया कि ये बाग जो रह गए, ये देख सकते हैं, ये भी सूख गया था, उन्होंने काट दिया है। ये दिखाएं, ये सूख गया था। इसके काटने की वजह यही है कि ये सूख गया था, और मिट्टी का जो लेवल है वो इन्होंने इतना नीचे कर दिया कि वो ज़मीन अब नहीं रही। और आपको दिखाते हैं कि मेरे पीछे ये जो ज़मीन है, ये सारा बाग था, मेरे दाएं तरफ भी, मेरे सामने भी, ये सारा बाग था, और ख़त्म करके ये सिर्फ मेरा ख्याल है 1 एकड़ बाग सिर्फ यहाँ रह गया है। यहाँ किन्नों के एक ठाठे मारता हुआ बाग था, दिल को खुश करता था। जब भी यहाँ से गुजरते थे तो दोनों साइड पे बाग ही बाग होते थे। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके जूम करके, वो देखें आप, सरसों काश्त की हुई है इस साइड पे भी और बिल्कुल सामने भी। वजह यही है कि ये जब बाग ख़त्म हो गए तो लोगों ने बागात ख़त्म करके कहीं सोसाइटीज़ बन गई, और कहीं उन्होंने दूसरी फसलें काश्त करना शुरू कर दी। जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं आम के बाग में। बाग तो इसे नहीं कह सकते, आम के चंद पौधे रह गए हैं जो मेरे पीछे हैं, बाकी भी दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये ज़मीन का लेवल, ये सड़क कहीं ऊपर है, तो पहले ये जिस खेत में, ये जिस ज़मीन पे सरसों है, फिर उसके साथ वाला ये प्लॉट देखिए, कितनी ज़्यादा मिट्टी उठा के ये सारे आम के बाग थे। वो सामने पौधे कुछ नज़र आ रहे हैं आम के। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि आम का जो दरख्त होता है वो कितने सालों बाद होता है और फल देना शुरू कर देता है। तो सोचिए, ये जो कुछ पौधे, कुछ दरख्त आम के खड़े हैं मेरे पीछे हैं, तो ये कितने पुराने होंगे, कितनी मेहनत हुई होगी इन पे, और इन्होंने कितनी आसानी से सारा आम का बाग ख़त्म कर दिया है। इस तरह कितने सैकड़ों एकड़ पर सिर्फ आम का बाग था, आम के बागात थे। अगर हम इसी तरह बाग ख़त्म करते जाएंगे, उन ज़मीनों पर सोसाइटीज़ बनाते जाएंगे, ये कुछ दरख्त रह गए, कुछ पौधे रह गए, वो भी दिखाएं जो इस साइड पे हैं, ये हमारे कुछ सामने हैं। अगर हम इसी रफ्तार से बाग ख़त्म करते जा रहे हैं, ज़मीनों को बंजर करते जा रहे हैं, तो एक वक्त आएगा जब किसान भूखा मरेगा, जब ज़मीनों पर कुछ भी काश्त नहीं होगा, ज़मीनें इस काबिल नहीं रह जाएंगी। तो फिर अगर किसान भूखा मरेगा तो पाकिस्तान के अवाम भूखे मरेंगे। हमें चाहिए कि इन चीज़ों को कंट्रोल करें, इनकी गिरफ्त करें, ताकि ये ज़रूरी ज़मीनों को बंजर होने से बचाया जाए। ज़रूरी ज़मीनें आबाद रहेंगी तो पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान की नस्लें रहेंगी, पाकिस्तान का नाम रहेगा। आपको दिखाते हैं कि ये हम सड़क पर खड़े हैं, तो ये लेवल था सारी ज़मीन का। तो नीचे चल के दिखाते हैं कि अभी क्या हशर कर दिया है इन भट्ठा माफियाज ने। ये देखें, मैं नीचे उतर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं जा रहा हूँ नीचे। ये वो पहले एक लेवल है ज़मीन का, ठीक है, वो कुछ नीचे हुई है, और दूसरा ये लेवल है जिस जगह मैं आ गया हूँ। ये देखें, अब यहाँ गंदम उन्होंने काश्त किया, तो गंदम का भी आप हशर देख सकते हैं कि किस तरह खड़ी है। अभी यहाँ से सिर्फ मिट्टी नहीं उठाई, ये एक ज़िम्मेदार की होगी, बल्कि आगे आगे लगे हुए हैं मिट्टी उठाने। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे, इतनी ये 5-6 फुट तकरीबन बन जाती है। इतनी नीचे जाने से क्या होगा कि वो ज़मीन नीचे से इस काबिल नहीं होती जिस पर कुछ भी काश्त किया जाए। तो नतीजा क्या निकलता है, ज़मीन बंजर हो जाती है। अब ये देखें मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो साथ सड़क देखें कितनी ऊंची है, और ये ज़मीन का लेवल था सड़क के बराबर।
तो इस कदर जब मिट्टी उठा ली तो ज़मीनें तो बंजर होनी थी। यही वजह है कि ज़िला उकाड़ा के बागात ख़त्म हो गए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं एक प्लॉट में। ये तकरीबन 20 एकड़ पर मुश्तमिल ये प्लॉट है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ चंद पौधे बाग के बचे हैं। ये कुछ किन्नों के हैं, कुछ इधर आम के लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ वही बचे हैं जो नालों पर लगे हुए हैं, जो खालों पर लगे हुए हैं बस। बाकी सारे उन्होंने ख़त्म करके इस वक्त सरसों की फसल है उसमें हम खड़े हैं। खाद माफिया है, वो किसानों को लूट रहा है। ऊपर से भट्ठा ये माफिया है कि वो भी लूट रहे हैं। तो ऊपर से फिर सोसाइटीज़ वालों ने कब्जे कर लिए हैं। तो हमारी ज़मीनें पहले बंजर होती हैं, फिर वो सोसाइटीज़ वालों के हवाले, और हम हाथ पर हाथ धरे देख रहे होते हैं। तो आज की वीडियो ये है कि हमें सोचना होगा, गौर करना होगा, अपना मुस्तकबिल बचाना होगा। तो हमारे पाकिस्तान में 70% जो तबका है वो ज़राअत से वाबस्ता है। तो ज़िला उकाड़ा का ज़राअत में एक नाम है, एक मुकाम है। पहले बहुत ऊंचा था, अब घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। वजह यही है, हमें सोचना होगा, अपने गिरबानों में झांकना होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।